हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से कॉलेज का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के थे बीए बीएससी बीकॉम वाले, वो उसमें कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते थे कि उनकी एडमिशन जो है वो कैसे रहेगी, क्योंकि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपने सिंपली जो है वो प्रोसेस को फॉलो करना है और अपने मोबाइल फ़ोन से आपको कैफेटेरिया जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से सिंपली प्रोसेस को फॉलो करके जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डॉक्यूमेंट लगेगा इस बार, वो लगेगा उनका एडमिट कार्ड, जिस पे आपने पेपर दिए थे उसकी कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। उसका भी सिंपल प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो थर्ड ईयर है उन्होंने अपना जो सेकंड ईयर की अगर उनका रिजल्ट की मार्कशीट आ गई थी तो उसको अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो सेकेंड ईयर की जो उनकी डिटेल है रिजल्ट की, कि वो पास थे या कंपार्टमेंट थी या जो भी था, वो रिजल्ट की डिटेल उसमें डाल सकते हैं। और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है वो अगर अपना एससीसी सब्जेक्ट जो है, मान लो डीएससी 2 किसी को हिस्ट्री डीएससी 2 मिला है, अब वो हिस्ट्री डीएससी 1 करना चाहता है तो उसको एससीसी जो है वो हिस्ट्री का पढ़ना है। उसका मान लो पहला सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, दूसरा हिस्ट्री था, तो अब सेकंड ईयर में वो जो है वो हिस्ट्री करना चाहता है मेन, तो हिस्ट्री जो है वो उसको एससीसी ऑप्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनका जो सब्जेक्ट नया आएगा वो जेनरिक का आएगा, उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपने उसको चूज़ करना है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप जेनरिक जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सिंपल सी फॉर्मेलिटी है। और सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो स्टूडेंट है वो अपना जो रजिस्ट्रेशन अगर उनको आ गया है तो वो भी वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आप चलें किसी भी कॉलेज की साइट पे, अगर आपने सभी कॉलेज का एक ही प्रोसेस है, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली है, कोटशिरा है, जहाँ पे भी ऑनलाइन एडमिशन है उसका एक ही प्रोसेस है। आपने उसी फॉर्मेट पे जो है वो एडमिशन लेनी है। तो यहाँ पे मान लो आपने संजौली कॉलेज में लेनी है एडमिशन, तो आप यहाँ पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। तो अब आपका जो प्रोसेस रहेगा वो आपने लॉगिन पे जाना है, आपने जो है वो रजिस्टर नहीं करना है अपने आप को, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर है ना। तो ये सारे के सारे कॉलेज का यही प्रोसेस रहेगा। अब हम अपने कॉलेज की साइट पे चलते हैं, जीसी चंबा। तो इस पर आप गूगल में गए तो यहाँ पे एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे और एडमिशन पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, मैं दोबारा से आपको लॉगिन करके जो है बताता हूँ। तो इस तरह से आप लॉगिन में गए और लॉगिन में आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया था फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते वक्त, जो आपने राइट डाउन किया हुआ है, उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। अब मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट का है एक, तो मैंने इसको जो है वो सेव किया हुआ है, तो इसको मैंने एंटर कर लिया। नीचे जो है इस कोड को हम एंटर करेंगे। तो ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन मैं सेकंड ईयर का, क्योंकि मेरे पास किसी स्टूडेंट का आईडी नहीं है, तो मैं आपको जो हो वो पहले सेकंड ईयर का करके बताता हूँ, फिर थर्ड ईयर का जो है वो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है उसको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने इसको लॉगिन किया। तो थोड़ा सा ये समय ले रहा है क्योंकि साइट जो है वो बिजी चली हुई है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा फिर इसमें सिंपली प्रोसेस को आप जो है वो फॉलो करके जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय लेगा ये। तो 8 तक ये प्रोसेस है आपका। सिंपली आप ऑनलाइन जो है वो इसको सबमिट कीजिए, फिर उसके बाद हम काउंसलिंग करेंगे और आपकी फ़ीस जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से एक डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ली होगी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो नए हैं, तो ये अप्लाई कोर्स भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई और ये सारा का सारा आ जाएगा। तो हमने अप्लाई कोर्स पे जाना है, तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, बीकॉम सेकेंड, बीएससी सेकेंड, बीए सेकेंड, है ना, बीए थर्ड, बीकॉम थर्ड, बीएससी थर्ड, जिस पे भी आपने जाना है। तो पहले हम बीए सेकेंड पे जाते हैं। ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन सेकेंड ईयर का मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम जाए, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ऑलरेडी आपने उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, जहाँ भी चेंज होगा वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपका जो है वो चेंज इस बार होगा। थोड़ा सा ये समय इसमें जो है वो लग रहा है। आप जो है वो वीडियो को आगे कर सकते हैं। ये हमारे पास कैंडिडेट की डिटेल जो है वो ओपन हो जाती है यहाँ पे।
अब इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, अगर किसी को अपनी फ़ोटो वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से वो कर सकता है ना। अदरवाइज जो है वो इस तरह से फ़ोटो सेलेक्ट किया आपने और इसको चेंज कर दिया, अदरवाइज इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सिग्नेचर अगर किसी को लगता है मेरे नहीं आए हैं तो वो सिग्नेचर भी चेंज कर सकता है, अदरवाइज़ कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी वगैरह आपका ये सारा कुछ ऑलरेडी फील्ड है। यहाँ पे जो है सब कैटेगरी, अगर आपको लगता है कि पिछली बार IRDP के सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, इस बार मेरे पास IRDP का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से वो जो है वो चेंज कर सकता है ना। अदरवाइज आप इसको सिंपली रहने दीजिए, ये डिटेल आपकी चेंज नहीं होगी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और ये सारा डिटेल चेंज नहीं होगी। इसके बाद सेव और नेक्स्ट हम करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ना मान लो मैंने IRDP कर दिया ऐसे ही सिलेक्ट, क्योंकि आगे नहीं जा रहा था, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पेज पे, है ना। तो यहाँ पे जो डिटेल है ऑलरेडी आपकी फील्ड है, इसमें भी आपने कोई चेंज नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपकी ऑलरेडी जो डिटेल है वो फील्ड है। अब आपने चेंज क्या करना है, यहाँ पे जो VA फर्स्ट ईयर के थे, है ना, तो उनका ये ब्लैंक होगा क्योंकि उन्होंने डिटेल फिल नहीं की होगी। तो BA फर्स्ट ईयर वालों ने क्या करना है, आपने जो है वो अपीयर कब हुए थे BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में, तो मान लो आपने अप्रैल में अपीयर हुए थे, तो यहाँ पे ईयर और मंथ आपका आ जाएगा ऑलरेडी। कैलेंडर से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, 2022 में हुए थे या जो अभी 23 में हुए थे, तो आपने यहाँ पे 23 कर देना है ना, क्योंकि 22 में हुआ है तो इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपका जो रोल नंबर था, जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर था, वो आपने फिल करना है यहाँ पे फर्स्ट ईयर का। कहाँ से आपने दिए थे एग्ज़ाम, तो जो नीचे के जो कॉलेज है वो SPU से होगा, तो वहाँ यहाँ पे आपने SPU कर देना है, ठीक है, SPU कर देना है। और जो अपर के कॉलेज है वो HPU ही रहने देंगे। कौन से कॉलेज से दिए थे, अपने कॉलेज का नाम आ गया यहाँ पे, जैसे GC चंबा है। रिज़ल्ट क्या है आपका, पास है, तो अभी रिज़ल्ट आपका क्योंकि आया नहीं है तो रिज़ल्ट अवेटेड ये रहेगा। यहाँ पे आपका जो है वो ऑलरेडी फील्ड है, स्ट्रीम वगैरह तो वही रहेगी आपकी, है ना। +2 की डिटेल है ये इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट आप चले जाएंगे। फिर आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हैव यू एक्सपायर्ड, ये तो कुछ नहीं आएगा। अदर क्लब आपने क्या ज्वाइन किया है, NCC NSS, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप जो है वो ऑलरेडी कर चुके होंगे ज्वाइन, तो यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है वो मेन है, कर लिया जिसका जो भी सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपका जो है वो कॉलेज का रोल नंबर आ गया, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आ गया। कॉलेज का रोल नंबर ऑलरेडी फिल होगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आपको जो मिला है, क्योंकि अभी मिला है, ये जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है ना, तो इसका ऑलरेडी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो इसका ऑलरेडी यहाँ पे है। आपने अपना जो भी रोल नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है, 10 या 15 डिजिट का जितना भी है ना। HPU वालों का अलग होगा, SPU वालों का अलग होगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपने फिल की थी फॉर्म, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ इस तरह का, उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना फिर आपके आगे जो है वो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जैसे 21-CB-151 इसका है, तो आपका भी इसी तरह का जो है वो डिजिट होगा, उसको आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिर सेव और नेक्स्ट पे चले गए। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि ऑलरेडी आप सेकंड ईयर के, तो यहाँ पे जो आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा वही आएगा, इसमें भी आपको जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपने कर लिया। अब यहाँ पे ज़रूरी है सेकंड ईयर वालों के लिए खासकर, तो यहाँ पे एक अटैचमेंट आपको दी होगी। मैट्रिक का सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपका अपलोड होगा, +2 का ऑलरेडी अपलोड होगा, आधार कार्ड आपका ऑलरेडी अपलोड होगा, IRDP है किसी का तो ऑलरेडी अपलोड होगा। यहाँ पे अटैचमेंट है BA फर्स्ट ईयर HPU एडमिट कार्ड। तो यहाँ से आपने जो है अपने मोबाइल फ़ोन में एडमिट कार्ड को सेव कर लेना है और यहाँ से जो है उसको अपलोड करके जो है फिर आपका यहाँ पे अपलोड में आ जाएगा, उसको अपलोड कर लेना। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपलोडिंग आ जाएगी, तो उसको आपने ज़रूरी अपलोड करना है। अब आप जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे नेक्स्ट, तो आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। इसको आपने देखना है, प्रीव्यू करना है एक बार। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, आपको पता होगा, और है ना अपने उसमें। तो ये मैंने इसको देख लिया एप्लीकेशन फॉर्म को। और उसके बाद जो है फिर आपका फीस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पे ऑनलाइन पे आप चले गए, जैसे आप फीस करते हैं।
पे ऑनलाइन पे ये इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड से आप नंबर आ गया आपका, एक्सपायरी आ गई, ईयर आ गया, CVV आपके बैक साइड में होता है, मेक पेमेंट करेंगे, है ना यहाँ पे, तो आपका जो है वो फिर OTP आएगा और हो जाएगी पेमेंट। UPI से करना है तो फिर आप गूगल से भी कर सकते हैं। गूगल पे क्लिक किया, गूगल का एक ID होता है, यहाँ पे किसी का OKSBI होगा, किसी का ICI होगा, और एक जो आपका ईमेल है या फ़ोन नंबर है वो आपका क्या होगा, आपका ID होगा, उसको आपने करना है। QR कोड से भी आप कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन है आपके पास तो QR कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसका सबमिट नहीं करना है तो मैं फिर से जो है वो बैक पे जाता हूँ और आपको थर्ड ईयर का फॉर्म जो है वो अब फिलअप करके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम BA थर्ड ईयर पे चलते हैं। क्योंकि थर्ड ईयर का इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोसेस, आपने सारा का सारा ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन उसमें जो जेनरिक सब्जेक्ट है और कुछ डिटेल जो है वो एक्स्ट्रा आपको फिलअप करनी है। एक स्टूडेंट का जो है वो कमेंट आ रहा था कि सेकंड ईयर की एडमिशन और थर्ड ईयर की एडमिशन हम कैसे लें जबकि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो मैं इसमें क्लियर कर दूं कि ये जो है वो रोल ऑन एडमिशन है, मतलब आपका रिज़ल्ट बाद में आता रहेगा। अगर आप फेल हो जाते तो फिर आपको रिवर्ट होना पड़ेगा पिछली क्लास में, है ना। तो ये आप एडमिशन जो है वो बिना रिज़ल्ट के ले सकते हैं। उसमें आपने रिज़ल्ट जो है वो अबेटेड का ऑप्शन आपका आएगा, तो वो आपने जो है वो वहाँ पे फिल कर देना है। तो ये हम BA थर्ड ईयर की उसी तरह से आपने इसको लॉगिन करना है जैसे आपने सेकंड ईयर का लॉगिन किया था। तो इसको हम तो ये मेरे पास एप्लीकेशन ID खुल चुका है क्योंकि इसने ऑलरेडी फिल कर लिया है। तो यहाँ पे आप सेव और नेक्स्ट करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद जो है वो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपकी जो है वो ये डिटेल आएगी, तो इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद जो है वो एकेडमिक डिटेल आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे 2 मेन कॉलम है आपके, नीचे वाला जो एरिया है, ऊपर आपका कोई चेंज नहीं होगा। ऑलरेडी आपका ये फील्ड है 10th और +2 की डिटेल, क्योंकि आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का भी आपने ऑलरेडी फिल कर लिया होगा पिछले साल। ईयर ऑफ पासिंग आ गया, रोल नंबर आ गया, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आ गया, ये आपका PG कॉलेज चंबा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपने फिल कर लिया हुआ है। मेन है अब सेकंड ईयर की डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप करनी है ना। जो अभी आपने एग्ज़ाम दिए थे, कब आपके एग्ज़ाम हुए थे, तो मान लो अप्रैल में हुए थे, तो अप्रैल यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, डेट आ गई। यहाँ पे आपका रोल नंबर आ गया क्लास का, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो सेकंड ईयर का है, क्योंकि आपका ये सेम ही रहेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, वो कर लिया। कॉलेज का नाम आ गया और यहाँ पे रिज़ल्ट आपने पास कंपार्टमेंट है तो किसी की कंपार्टमेंट है मान लो, तो कंपार्टमेंट अभी क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया हमारा तो हमें कुछ नहीं पता है, तो रिज़ल्ट अबेटेड हमने कर दिया और फिर आपने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा प्रेफरेंस का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे, क्योंकि थर्ड ईयर का तो यहाँ पे इसके SCC जो वो चेंज नहीं होंगे। जेनरिक आपने क्या रखना है, तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आपका है ऑलरेडी, तो आप ना हिस्ट्री ले सकते हैं ना सोशियोलॉजी ले सकते हैं। अदर देन हिस्ट्री और सोशियोलॉजी DSC 1 DSC 2 के अलावा जो है वो आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मान लो मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया। यहाँ पे आपका क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपने सही भरना है और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा, तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, तो आपने ऑलरेडी भरा होगा ये। अगर किसी कारणवश छूट गया है तो आपको दोबारा से इसको एंटर करना है, क्योंकि इसके बिना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर से सेव और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। को करिकुलर एक्टिविटी, तो यहाँ पे किसी ने कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में किया है सेकेंड ईयर में, तो उसको आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो है वो आप अपने नेक्स्ट पेज पे चले जाएँ। नेक्स्ट पेज पे फिर आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सारे के सारे आपके मैट्रिक का अपलोड होगा, +2 का अपलोड होगा, BA फर्स्ट ईयर की यहाँ पे आपने मार्कशीट अपलोड करी होगी पिछले साल, अगर नहीं करी है तो इसको आपने अपलोड कर देना है जो रिज़ल्ट था। और BA सेकंड का एडमिट कार्ड जो है उसको यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है ना। तो आपने सेलेक्ट कर लिया एडमिट कार्ड को यहाँ से और इसको क्लिक किया और ये आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका जो है वो सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे फिर प्रीव्यू आपने एप्लीकेशन को देख लेना है और फिर आपने जो वो पेमेंट कर देनी है, प्रोस्पेक्ट फीस जो होगी। फिर जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप अपनी जो है वो फीस जमा करवा सकते हैं। तो इतना सा प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।